Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, this is one of the topic that I will be teaching to you. This is about area and volumes competitions. Very simple topic, बहुत आसान टॉपिक है। उसमें कोई अ, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखने हैं, और इसको बड़े आराम से आप बड़े से बड़े एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से वॉल्यूम भी कंप्यूट हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं कि अगर एक इरेगुलर प्लेन में आपको फिगर दी हुई है, ये आप सब ये आपने टॉपिक क्लास में कवर किया हुआ है। इसमें हम जो है वो एक ट्रेवर्स बनाते हैं। तो ये समझे कि ये जो है आपके पास एक पेंटागन है, फाइव साइडेड फिगर है। और ये आप ये भी समझ सकते हैं। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम हो और आपको यकीनन बताया गया है कि किस तरह कोऑर्डिनेट मालूम किए जाते हैं ट्रेवर्स के, तो अगर ये कोऑर्डिनेट मालूम हो तो इसके अंदर का एरिया हम कैसे मालूम करेंगे। तो इसको हम बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। और इस एरिया इसको हम कहते हैं एरिया बाय कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। अच्छा, करना ये है कि देखें, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है हर पॉइंट का। उसी तरीके से पॉइंट बी है, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है। ये फार्मूला इस्तेमाल याद करने के लिए बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। इस तरह सी कोऑर्डिनेट भी है, जी के भी कोऑर्डिनेट है, एक्स ई के कोऑर्डिनेट है, और फिर ये क्लोज फिगर है, क्लोज पॉलीगन है, तो जहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ वहीं से एंड होगा। अब करना ये है कि आपने इस तरीके से सामने अगर हम एक्स और वाई को लिख ले, तो आपने क्या करना है कि पहले हमेशा एक्स एक दो कॉलम बनाएंगे आप। एक्स ए को वाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक्स बी वाले कोऑर्डिनेट को वाई के सी कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सी के एक्स कोऑर्डिनेट को डी के वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से डी के एक्स कोऑर्डिनेट को वाई ई के कोऑर्डिनेट ई वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और आखिर में तो इस तरीके से ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये कॉलम हो जाएगा। ये हमारा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वाई, जिसमें आप क्या करेंगे, ए वाई का ए कोऑर्डिनेट अब एक्स के बी कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। सब वाई का बी कोऑर्डिनेट, बी का वाई कोऑर्डिनेट एक्स के सी से, इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की सब प्रोडक्ट को सम करेंगे, और सम करने के बाद माइनस करके टू से डिवाइड कर देंगे। इसको हम डबल मेरिडियन डिस्टेंस भी कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल को करके देखते हैं। देखिए, अब क्या हुआ कि आपके पास एक्स की कोऑर्डिनेट एक स्टेशन ए बी सी डी ई ए जैसे मैंने बताया था। तो जहां से पॉइंट स्टार्ट होगा ए वही रिपीट होगा। इसमें ये जरूर देखिएगा, ये ओपन एंडेड लूप नहीं है, इसको क्लोज करना पड़ेगा आपको। अब किया क्या आपने, 38 को 188 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया ये 7324 हो गया। 252 को आपने 264 से मल्टीप्लाई किया, 238 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो यकीनन जीरो आएगा। और फिर 77 को आपने 38.89 से मल्टीप्लाई किया, आपने यहाँ लिख लिया। जीरो को 201.40 तक मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब क्या करेंगे कि दूसरे कॉलम में इसको हम क्या करेंगे, 201 को 252 से मल्टीप्लाई करेंगे, 188 यहाँ लिख दिया। 188 को 238 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दिया। 264 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख दिया। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दिया। 38 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किया। तो यहाँ हमारे पास एक को हमने प्लस ले लेते हैं और एक माइनस ले लेते हैं। देखिए, ये एरिया कोऑर्डिनेट मेथड में ये उसमें अगर माइनस भी आ जाए तो हम इसको माइनस की साइन को इग्नोर करते हैं। अब आपने क्या किया कि इसका सम किया, एक ये माइनस वाले का सम किया और प्लस वाले का सम किया। और जब इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि एक माइनस एक, तो आपके पास जो डिफरेंस आया, ये सम जिसे आप कह सकते हैं, ये आया 40,500 समथिंग। अब फिर आप इसको टू से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर फीट में एरिया। और क्योंकि एक स्क्वायर फीट, एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं,
तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 20,250.975 को, तो यू विल गेट 0.46 एकड़ ऑफ एरिया। बहुत सिंपल सा ये जो है वो आपको अ, तरीका है कि प्लेन में एरिया कैसे मालूम करते हैं। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। अब अगर ये एक मेथड ट्रेपेजॉइड कहलाता है। इसमें ये है कि एरिया ऑफ इरेगुलर बाउंड्रीज, अगर आपको देखें कि आपके पास इस किस्म का शेप है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे आपके पास एक समझे कि एक आपके पास प्लॉट है, और उस प्लॉट में की तरकीब कुछ ऐसे है कि ये यहाँ तक बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है, ये तो आपने एक सिंपल रेक्टेंगल है, और उसके ऊपर ये जो है ये वाली वैल्यूज है। या थोड़ा सा मैं इसको विजुलाइज कराते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक ऐसा एरिया है जिसमें आपको इस पूरे इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए, अब ये टोटल एरिया क्या होगा कि आपके पास ये सीधा सीधा आप रेक्टेंगल बना लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है। उसके बाद आप ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, इस पॉइंट से जो ऑफसेट्स लिए हुए हैं इसके एरिया निकाल लेंगे, और इसमें प्लस कर देंगे तो हमें टोटल एरिया आ जाएगा। तो देखिए, ये अगर इसका निकालना हो तो बहुत सिंपल है। देखिए, ये स्टेशन जैसे 0 + 0 0 का मतलब 0 है, ये 50 है, ये 100 फीट है, ये 150 है, ये 200 है, ये 250 है, ये 300 फीट है, ये 350 फीट है, 400। अब इसमें फायदा ये है कि आप ये देख सकते हैं कि ये के जो इंटरवल है वो जिसपे ऑफसेट लिए हैं ये बिल्कुल सेम है। तो उसमें आपने फार्मूला लगाने बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, ये ट्रेपेजोइडल फार्मूला है। इसमें आप क्या करेंगे कि क्योंकि देखिए ना, ट्रेपेजोइडल फार्मूले में क्या होता है कि आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजोइड क्या होता है, इसको और इसको प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो हम करते क्या है कि फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट और लास्ट वाले कोऑर्डिनेट के एक दफा आ रहे हैं, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। बाकी ये वाला एक देखिए, ये जो 5.2 है इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल इसमें भी आ रहा है। तो ये दो है, तो हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यकीनन एक ही बचेगा। तो इस तरीके से अब जब हम इन दोनों का एरिया लेंगे तो ये वाली लाइन कॉमन है, तो ये इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसलिए इसको सिंगल लिया है। तो इसका जो सिंपल फार्मूला याद करने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट कोऑर्डिनेट को, लास्ट ऑफसेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, और बकाया को सिर्फ ऐड करके जो उनके दरमियान डिस्टेंस है, कॉमन डिस्टेंस है जो बी यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो आप 50 देख सकते हैं क्योंकि 100 में 50 माइनस किया 50, और ये रेगुलर इंटरवल है। तो सीधा सीधा आपने क्या करना है कि ऑल अदर ऑर्डिनेट्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट, यू हैव टू ऐड देम, एंड you have to take the average of the last offset, first offset and the last offset। क्योंकि यहाँ कोई ऑफसेट जीरो है, कुछ नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये 2.28 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 208 ये बहुत सिंपल सा मेथड है। अच्छा जी, अगर आपके पास एक इरेगुलर बाउंड्री हो, या इसको हम सिम्पसन रूल कहते हैं, तो उसमें अब आप क्या करेंगे, अब आप जो सिंपली आप, क्योंकि ऑफसेट्स रेगुलर नहीं है, इसलिए आप जो है इसको वो वाला फार्मूला जो वहां इस्तेमाल किया था वो ये नहीं करेंगे। आपने इसको ट्रेपेजॉइड मानना है, हर एक को ट्रेपेजॉइड फॉर्म में कर लिया आपने। और करेंगे क्या कि अगर ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, दिस H0 + H1 डिवाइडेड बाई 2 into A, so H1 + H2 डिवाइडेड बाई 2 into B। इसी तरीके से H2 + H3 सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो असल में अब 1/2 तो कॉमन आ गया। बाकी आपने सीधा सीधा इसके ऑफसेट को, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू ऐड देम। देखिए, इसकी एक प्रॉब्लम हम करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास है, तो देखिए ये 0 है, ये 60 है, तो इसके दरमियान फासला 60 है। आपने 60 लिख दिया, 7.2 और 11.9 ये होगा। फिर 140 और में से 60 माइनस किया, 80 फिट डिफरेंस आया, 80 यहाँ लिख दिया। 11.9 + 14.4 ये यहाँ पर आ गया।
उसके बाद फिर आपके पास आया 140 में से 140, 40 में 100 आ गया। और 100 में आपने क्या किया, 14.4 और +6 को आपने जमा किया और 100 के इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप देखेंगे जो तीसरा पॉइंट है, ये 240 और 270 है। मैंने आपसे कहा था आप मत कर, इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये सिर्फ आपने प्लस हटा देना है, तो ये 270 फीट हो गया, 240 फीट हो गया, तो ये 30 फीट रह गया। और इस ऑर्डिनेट को ऐड कर दिया। फिर 270 और 375 डिफरेंस इसमें 105 का हुआ, और हमने ये दोनों ऑर्डिनेट ऐड कर दिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 375 में से 435 में से 375 माइनस किया, 60 आ गया। और जब हमने इसको सबको, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया और 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एरिया आ गया 44,490 स्क्वायर फीट। अच्छा, ये वही चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है टोटल एरिया ऑफ द फील्ड और इसको ऑफसेट मेथड से कैसे वो कर सकते हैं। और ये वही चीजें जो हमने उधर की है। अच्छा, फर्ज करें अब आपके पास ये वाली डायग्राम है, तो अब आपने इसका एरिया कैसे निकालना है, इसमें बहुत सिंपल है। ये देखें, आपके पास ये एक ट्राइंगल है जो 1 है, 2 ट्रेपेजॉइड है, 3 जो है वो भी रेक्टेंगल ट्राइंगल है, 4 आपके पास ट्राइंगल है, 5 जो है वो ट्रेपेजॉइड है, और 6 जो है वो आपके पास ट्राइंगल है। अच्छा, हम शुरू करते हैं। पहले हम ये वाले 1 का एरिया निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये ऑफसेट दिए हुए, ये 20 है और ये 42 है, तो हाइट इसके दरमियान होगी 20। देखिए ये यहाँ से, सॉरी, ये 42 इसकी हाइट है, और 0 - 20 इज द बेस। सो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 42। फिर 2 पर आ जाए। 2 पर देखें, आपके पास 42 एक हाइट है, 58 हाइट है, ये जो ब्रैकेट में ली हुई ये हाइट है। ठीक है, तो इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, और इनके दरमियान जो इंटरवल है वो 20 और 65 माने 45 का इसका इंटरवल है। तो आपने 45 को मल्टीप्लाई किया इसके एवरेज से, 58 और 42 के, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 आ गया, सॉरी ट्रेपेजॉइड 2 आ गया। फिर थर्ड वाले में जो बेस है वो 110 में से 65 है, हाइट इसकी 58 है, तो हाफ इंटू 110 - 65, और ये इंटू 58। अच्छा, फोर्थ वाला क्या है, ये 90 है, 110 है, तो बेस इसका 20 हो गया, हाइट इसकी 60 है, हाफ इंटू बी इंटू एच, 20 इंटू हाफ इंटू 20 इंटू 60। 5 का क्या होगा, 40 प्लस 9, फॉर 90 में से 40 गया 50, ये इसका बेस हो गया। दो हाइट्स दिए हुए 60 - 20, 60 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास इसकी जो एवरेज हाइट हो गई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सिक्स वाला है, ये आपके देखें 0 से 40 तक है, तो 40 फीट इसका बेस हो गया, और 20 फीट इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया हाफ से, तो यू विल गेट द आंसर। इसको मैंने टेबल फॉर्म में कर दिया कि 0 और 20 है, 20 इसकी बेस डिस्टेंस हो गया, ऑफसेट 0, 42 है। इस तरीके से हम ये सारी चीजें लेते गए, और जब इन सबको मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो आपके पास एरिया आया 6,975 स्क्वायर मीटर। अच्छा, ये सवाल ऐसे है, इसको फिट में भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शायद ये यूनिट आप समझ लें मीटर में हो या फिट में हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपको पास नहीं पता, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर कहीं आपके पास इस किस्म का प्लान हो, और आप इसको एक और तरीका कर सकते हैं कि प्लॉटेड प्लान से आप कोऑर्डिनेट आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके पास ड्राइंग है, ये ड्राइंग जो है वो आप तो जो है वो जीपीएस से भी उठा सकते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से आप तस्वीर ले लें, गूगल से,
ले लें उस एरिया की, और आप क्या करें कि उसको स्केल के हिसाब से स्क्वायर में डिवाइड कर लीजिए, और जो डायग्राम इरेगुलर डायग्राम है उसके स्क्वायर को प्लस कर लें, तो आपको अप्रोक्सीमेट एक एरिया मिल जाएगा। तो क्या करते हैं कि ये हम इसका निकालने का मतलब होता है ग्रिड साइज होगी इनटू मैप स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे। तो किस तरीके से करते हैं जरा देखते हैं आप। अब जैसे ये डायग्राम है आपके पास, ये एक किस्म का वही आपके पास एक किस्म का जो है वो ट्रेवर्स है, और आप इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप करेंगे तो हम करेंगे क्या कि ये जो आपके ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाला प्लॉट है, इसको आपने छोटे छोटे ग्रिड्स में जो क्वार्टर इंच के ग्रिड्स हैं वो लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर ली। जैसे आप देख सकते हैं हर ग्रिड का साइज जो है वो 0.25 बाय 0.25 है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या किया कि हमने इसको छोटे, इन सबको एक एक, जो पूरे स्क्वायर आ रहे थे उसको अलग कर लिया। उसके अलावा कुछ आधे स्क्वायर थे, अब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया, वन और टू और थ्री को एक स्क्वायर मान लिया, और इस तरीके से इसको हाफ स्क्वायर मान लिया, सिक्स सेवन एट को एक स्क्वायर मान लिया। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन होता है। तो हमारे पास क्या हुआ कि 63 तो पूरे स्क्वायर हो गए, हमने यहाँ पे लिख दिया। मतलब बाकी सारे जो है मिला के हमने कहा कि ये बकाया जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 12 स्क्वायर के बनता है। तो हमारे पास 75 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ग्रिड साइज क्या है आपके पास, 0.25 की एक ग्रिड थी, ठीक है। और मैप स्केल था 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 12, ये आपके पास फार्मूला है। और आपने 0.25 इंटू 1000 अब डिवाइडेड बाई 12 उसका होल स्क्वायर ले लिया, तो आपके पास आया 4.34 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर। और आपके पास कितने स्क्वायर थे, 75, इसलिए यहाँ पे आपने 75 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्योंकि एरिया आपने एकड़ में लेना था, तो जो स्क्वायर फीट है इसको 43,560 से डिवाइड किया, तो आपके पास इस पूरी जो ब्लॉक है, ये ब्लू वाला जो ब्लॉक था जो हमने जो ग्रिड में चेंज किया था हमने, ये 0.75 एकड़ आया। अच्छा, ठीक है। अब हम वॉल्यूम करते हैं। वॉल्यूम क्या है, एवरेज एरिया एंड मेथड। वॉल्यूम इज सिंपली, अगर आपके पास एक दफा एरिया मालूम हो और उसको थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो और उसको आप थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई करें। दो तरीके हैं, वॉल्यूम बाय एवरेज एंड एरिया मेथड और वॉल्यूम बनाओ स्पॉट लेवल। देखिए कैसे करते हैं। अच्छा, हम जब हाईवेज की बात करते हैं आमतौर पे, तो हम देखते हैं कि जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो एक होता है एम्बैंकमेंट, यानी कि आपका जो रोड है वो रोड लेवल ऊंचा है और नीचे आपको एक किस्म का ग्राउंड लेवल नजर आ रहा है, यानी कि रोड ऊंचा है, इसको हम एम्बैंकमेंट कहते हैं। या समझ लीजिए कि जैसे फर्ज कर लें कि आप एक ब्रिज पे चल रहे हो, जहाँ आपका ग्राउंड लेवल जो है वो नीचे है, और आप है, और या कभी कभार आप एम्बैंकमेंट रोड होते हैं, आपने देखा होगा कि ब्रिज के अप्रोच के तौर पे आप पहले अप्रोच पे चढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर आपको पिलर्स और कॉलम्स नजर आते हैं, जिसके इसको आप assume कर लें कि वो ऐसी खाली जगह होती है जहाँ लोग पार्किंग भी कर लेते हैं। तो ये एम्बैंकमेंट है आपकी। अच्छा, इसको हम कहते हैं फिल सेक्शन, यानी कि ये ग्राउंड लेवल ये था, आपका रोड लेवल टॉप पर है, तो इसको हम कहते हैं फिल सेक्शन। रोड लेवल को फिल करके बनाया गया है। अच्छा, कट में ये है, जैसे आप अंडरपास समझते हैं, तो अंडरपास में क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड होता है वो ऊपर होता है, और आपका जो फिनिश रोड लेवल होता है वो नीचे होता है, यानी कि आप जो है वो गाड़ी को नीचे से गुजार रहे हैं, या अपनी जो व्हीकल है उसको नीचे से गुजार रहे हैं, या आपका रेलवे ट्रैक भी होता है, इसको हम आप टनल, रोड इन टनल भी कहते हैं, इसको हम सबवेज भी कहते हैं। तो ये इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये ग्राउंड लेवल से रोड लेवल आपको ऊंचा है, इसलिए फिल सेक्शन कहलाया। ये फिनिश रोड लेवल नीचे है, ग्राउंड लेवल जो है वो ऊपर है।
अच्छा, अगर आप कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एरिया आपका पार्ट कट पार्ट फिल कहलाता है। इसमें ये होता है कि एक साइड आपका ग्राउंड लेवल ऊपर की तरफ होता है, जैसे एक तरफ माउंटेन होते हैं और दूसरी तरफ एक वैली होती है, तो उसको हम पार्ट कट एंड पार्ट फिल मेथड कहते हैं। अच्छा, एवरेज एरिया मेथड में हम क्या करते हैं कि हम ये A1 एरिया इधर और कुछ डिस्टेंस पे A2 एरिया लेते हैं, और फिर इसके दरमियान अगर इंटरमीडिएट एरियाज होते हैं तो ये कर लेते हो और उसको L से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्ज करें कि ये A1 और A2 के दरमियान मुख्तलिफ एरियाज और भी हो सकते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स पे। तो वो इंटरवल्स अगर आपको पता हो तो आप सीधा सीधा इसको हम जो है वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपको पता हो गया, इसको ट्रेपेजॉइड मान लेंगे, उसको भी ट्रेपेजॉइड मान लेंगे, और बाद में इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या दूसरे मायनों में इस किस्म का एरिया ये होता है कि इसको एवरेज एंड एरिया मेथड इसलिए कहते हैं कि हम जो पहला और आखिरी वाला एरिया है उसको हम सम कर लेते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं, और बकाया जो दूसरे एरियाज होते हैं उन सबको ऐड कर देते हैं पहले और आखिरी के अलावा। देखिए यहाँ पे A1 और AN के अलावा बाकी जितने हैं उनको सबको सम करते और टू से मल्टीप्लाई करते, और उसके बाद फिर A1 और फर्स्ट ऐड एरिया दोनों को ऐड करते, और जो डिस्टेंस इनके दरमियान टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम L कहते हैं, और टू से डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जैसे फर्ज करें ये है आपके पास कि देखिए 4200 है और 4250 चेनेज का मतलब डिस्टेंस है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बना वो 50 हुआ, तो L हो गया। एंड एरिया मेथड, कट एरिया में क्या होगा, 82 फर्स्ट वाला एरिया, 214 लास्ट वाला एरिया, इन दोनों का एवरेज निकाला और इनके दरमियान डिस्टेंस 50 है, तो आपके पास कट वॉल्यूम हो गया 7,400 मीटर क्यूब। फिल वॉल्यूम में भी आपने क्या किया कि 112 और 78 को प्लस किया, टू से डिवाइड किया और के दरमियान जो डिस्टेंस था 50 से मल्टीप्लाई किया, तो यू एंड अप विथ 4,750 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऐसे क्यूब में आएगा। अच्छा, इसमें प्लिस्मोइडल फार्मूला होता है, ये थोड़ा एग्रीगेट होता है। इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 वी डिवाइडेड बाय 3, इसमें 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर्स A3 A5 A7 समथिंग, एंड 4 टाइम्स सम ऑफ इवन नंबर्स इवन एरियाज, इसको हम सिम्पसन रूल भी कहते हैं। अच्छा, अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि अगर कंटूर मैप दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कंटूर मैप सर ने आपको पढ़ाया होगा, कि आपको अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालें, कि knowing the bottom of the reservoir is filled with 800 meter above mean sea level, calculate the volume calculate the volume of this reservoir, जो कि 840 AMSL पर है। ठीक है, हमें इस पॉइंट तक कितना पानी आया है इस डैम में, ये किस्म का डैम है या इसको हम रिजर्वायर कहते हैं, इस डैम में कितना पानी आ सकता है, तो इसमें कितना वॉल्यूम आएगा। अगर हम इसको प्रिज्मोइडल फार्मूले से करेंगे, इसको हम एवरेज एंड एरिया मेथड से करेंगे। देखिए इसमें दो किस्म के मेथड है ना, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट 20,635, लास्ट 298,140, प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल अदर डिस्टेंसेस, सम ऑफ ऑल अदर एरियाज, तो ये एक दो तीन और ये चार, ये हमने इसको ऐड कर दिया। दैट्स इट। हमने 850 इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि हमको 840 कहा था, तो ये वाला दो 850 हमें गिवन है ये, लेकिन हमारे लिए ये पॉइंट इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे लिए क्योंकि 840 तक लेना है, तो इसको और इसको हमने ऐड किया और फिर बकाया को
सम कर दिया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास ये वॉल्यूम आ गया। अच्छा जी, अगर इसे मैं प्रिज्मोइडल से करना हो तो अगेन सिर्फ फर्क ये होता है कि जो डिस्टेंस है, जो कि हमारे पास 10 का है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे। अब लास्ट यानी कि 840 है, बाकी टू टाइम्स इवन इसमें ये है, प्लस 4 टाइम्स ऑड। ऑड हमारे पास ये ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इस तरीके से हमने किया। तो ये आपके पास वैल्यू है। देखिए, दोनों में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि जो प्रिज्मोइडल फार्मूला है या सिम्पसन फार्मूला है, इसने आपका वॉल्यूम सही तरीके से कैलकुलेट किया है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा आप जो है, इसको बड़ा मुश्किल नहीं है। छोटे से कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखने हैं। तो इस तरीके से मेरा ये टॉपिक वॉल एरियाज एंड वॉल्यूम एंड होता है। तो मुझे यकीन है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और